सोचिए, अगर आपका पैसा बैंक में पड़ा है और आपको लगता है कि वो सेफ भी हैं और अच्छा रिटर्न भी दे रहा है, तो जरा रुकिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो शायद आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचने का तरीका बदल देगी। क्या आपको पता है, आज के समय में सिर्फ फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी पर डिपेंड रहना धीरे धीरे एक पुरानी स्ट्रेटजी बनती जा रही है। जी हाँ, एफडी सुरक्षित तो है, लेकिन कई बार इन्फ्लेशन और टैक्स के बाद इसका रियल रिटर्न काफी कम हो जाता है। तो सवाल यह है, क्या एफडी का बेटर अल्टरनेटिव है? ऐसा कोई तरीका है जिसमें पैसा भी सेफ रहे और रिटर्न भी डिसेंट मिले? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की जो एफडी को टक्कर दे सकते हैं और कई मामलों में उससे बेहतर साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा सिंपल फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप अपना परफेक्ट पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं आज के समय में एफडी क्यों पीछे छूट रही है। देखिए, एफडी में आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है जो दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन जब उस पर टैक्स लगता है और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आपका एक्चुअल गेन काफी कम हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको एफडी में 7% इंटरेस्ट मिल रहा है लेकिन इन्फ्लेशन 6% है और टैक्स भी देना पड़ रहा है, तो असल में आपकी वेल्थ बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं कर रही है। यहीं पर जरूरत आती है स्मार्ट इन्वेस्टिंग की, जहां आप अपने पैसों को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करके बेहतर बैलेंस बना सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं वो 5 ऑप्शंस। सबसे पहला ऑप्शन है डेब्ट म्यूचुअल फंड। अगर आप एफडी जैसा स्टेबल रिटर्न चाहते हैं लेकिन थोड़ा फ्लेक्सिबल भी चाहिए, तो डेब्ट म्यूचुअल फंड एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ये फंड्स आपके पैसे को बॉन्ड, ट्रेजरी बिल्स और अन्य सेफ इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा है लिक्विडिटी, यानी जब चाहे आप पैसा निकाल सकते हैं। एफडी की तरह लॉक इन नहीं होता। इसके अलावा कई केसेस में इनका पोस्ट टैक्स रिटर्न एफडी से बेहतर हो सकता है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये मार्केट लिंक्ड होते हैं, इसलिए रिटर्न फिक्स नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अगर आप कहते हैं कि मुझे बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस में से एक हो सकता है। इनमें आपका पैसा सीधे सरकार के पास जाता है, इसलिए इसमें रिस्क बहुत कम होता है। अगर आप मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं तो आपको तय रिटर्न मिलता है। यह खासकर उन लोगों के लिए सही है जो रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं या कैपिटल प्रोटेक्शन चाहते हैं। तीसरा ऑप्शन है आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। ये बॉन्ड्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए जाते हैं और इनकी सबसे बड़ी खास बात है कि इनका इंटरेस्ट रेट समय के साथ बदलता रहता है। मतलब अगर फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो आपको भी उसका फायदा मिलता है। ये रेगुलर इनकम का अच्छा सोर्सेज बन सकते हैं, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक भी है। इसका लॉक इन पीरियड होता है, यानी आप तुरंत पैसा नहीं निकाल सकते। अब बात करते हैं चौथे ऑप्शन की, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स। भारत में आज भी पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स सबसे भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट्स में गिनी जाती हैं, जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, मंथली इनकम स्कीम। ये दोनों ऑप्शंस स्टेबल रिटर्न और रेगुलर इनकम देते हैं। इनमें सरकार की बैकिंग होती है, इसलिए रिस्क बहुत कम होता है। ये खासकर सीनियर सिटीजन्स और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट माने जाते हैं। और अब बात करते हैं 5वें और बहुत पावरफुल ऑप्शन की, सुकन्या समृद्धि योजना। अगर आपकी बेटी है और उसकी उम्र 10 साल से कम है, तो ये स्कीम आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इस योजना में आपको हाई इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो अक्सर एफडी से ज्यादा होता है। इसके साथ ही इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं, जिससे आपकी सेविंग और बढ़ जाती है। यह स्कीम लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए काफी इफेक्टिव मानी जाती है, खासकर एजुकेशन और मैरिज प्लानिंग के लिए। अब सवाल आता है, एफडी और इन ऑप्शंस में असली फर्क क्या है? देखिए, एफडी आपको सेफ्टी देती है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी और ग्रोथ के मामले में ये लिमिटेड हो सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ ये सभी ऑप्शंस आपको बेटर डाइवर्सिफिकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी और कई बार हायर रिटर्न का मौका देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एफडी पूरी तरह से गलत है, बल्कि सही अप्रोच ये है कि आप सिर्फ एक ऑप्शन पर डिपेंड न रहे। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अपना गोल क्लियर करें।
आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरी बात, अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को समझें। हर इंसान का रिस्क प्रोफाइल अलग होता है। तीसरी बात, डाइवर्सिफिकेशन। कभी भी पूरा पैसा एक ही जगह पर मत लगाइए। चौथी बात, टैक्स इंपैक्ट को लेकर जरूर समझिए, क्योंकि वही आपके फाइनल रिटर्न को अफेक्ट करता है। और सबसे आखिरी, पेशेंस। इन्वेस्टमेंट में टाइम बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो दोस्तों, अब समय बदल चुका है। सिर्फ एफडी में पैसा रखना ही स्मार्ट इन्वेस्टिंग नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा सेफ भी रहे और स्टेडली ग्रो भी करे, तो आपको इन ऑप्शंस को समझना और अपनाना होगा। सही जानकारी और सही प्लानिंग के साथ आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को मजबूत बना सकते हैं बिना अननेसेसरी रिस्क के। लेकिन निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल जरूरतों को समझें और किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह भी जरूर लें। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें।